वॉल्टर वाइट मजबूरी में बुरा नहीं बना था, बल्कि बुरा बनना उसने खुद ही चुना था। और वजह उसके हालात नहीं थे, उसकी ईगो थी। और ये कोई फैन थ्योरी नहीं है, ये कैरेक्टर स्टडी है। एपिसोड 1 में वो बुरा इंसान नहीं था, आई एग्री, लेकिन वो अच्छा इंसान भी नहीं था। उसके अंदर बुराई के सारे लक्षण पहले से ही मौजूद थे। ईगो, प्राइड, अंदर दबा हुआ पुराना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, जो बस एक ट्रिगर का वेट कर रहे थे। और जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि वो एक मिडिल क्लास, बीमार, पावरलेस, रिप्लेसेबल आदमी है, उसने खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने पूरी दुनिया को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया। याद करो, ग्रे मैटर कंपनी से वो हटाया नहीं गया था, वो खुद ही दूर चला गया था, क्योंकि वो ये टॉलरेट ही नहीं कर पाया कि सक्सेस उसकी नहीं किसी और की हो। प्रॉब्लम बिट्रेयल नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि वो सबसे बड़ा नहीं बन पाया था। कैंसर होने के बाद उसके पास क्लियर ऑप्शंस थे, जिससे वो एक हंसी खुशी और अच्छी लाइफ जी सकता था। इलियट और ग्रेचल का पैसा, हाई पेइंग जॉब, इलाज, रिस्पेक्ट, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन उसने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया। फैमिली के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी खुद की प्राइड, खुद का घमंड उसकी फैमिली की सेफ्टी से ज्यादा बड़ा था। मैथ कुक करना कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि वो एक तरह का कंट्रोल था कि मैं जो भी कर रहा अपने दम पे कर रहा हूँ और मुझे किसी की दया या एहसान नहीं चाहिए। उसके बाद तो वो जो भी करता गया, वो कोई एक्सीडेंटल चॉइसेस नहीं थी, बल्कि वो सोची समझी चाल थी। उसने जेन को मरने दिया ताकि पावर उसके हाथ में ही रहे। उसने ब्रॉक को पॉइजन दिया, एक छोटा बच्चा, सिर्फ जेसी को मैनिपुलेट करने के लिए। उसने माइक को मार दिया, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ एक तरीके से अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। और जब उसके पास इनफ पैसा हो चुका था, वो तब भी नहीं रुका, क्योंकि रुकने का मतलब ये मान लेना था कि वो नॉर्मल इंसान है। लेकिन वॉल्टर वाइट वो नॉर्मल इंसान नहीं बनना चाहता था, क्योंकि वो तो था द हाइजेनबर्ग। Say my name. हाँ, वो अपनी फैमिली से प्यार करता था, लेकिन हाइजेनबर्ग बनने से कम। इसीलिए हैंक मरा, इसीलिए उसके आसपास के सब लोग मरते गए, और इसीलिए सब कुछ बर्बाद हो गया। वॉल्टर वाइट ने अपने मोरल एक दिन में नहीं खोए, बल्कि हर बार उसने एक छोटी चाल चली, जब भी मोरालिटी उसकी ईगो के रास्ते में आई, और यही उसे डेंजरस बनाता है। ही वॉज नॉट अ बॉर्न एविल, बट ही वॉज अ एविल बाय चॉइस। और शायद इसीलिए इस सीरीज का नाम ब्रेकिंग बैड है, क्योंकि ये कहानी एक अच्छे इंसान की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो इतना टूटा कि वो सही और गलत के फर्क से ऊपर उठकर खुद को ही भगवान समझने लगा। और यहीं से एवरीथिंग इज ब्रेकिंग बैड।